गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लेसन कर रहे थे आ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, और लास्ट टाइम हमने जो लेसन था उसको कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं इस लेसन के आ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, व्हाट डिड, एक मिनट वेट करना जरा। ओके, What did Einstein call his desk drawer at the patent office and why? ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमने करना है, ठीक है, इस लेसन से। ओके, तो आंसर है यहाँ पे, आइंस्टाइन कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट द पेटेंट ऑफिस द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। ठीक है, तो ये हमने लेसन में पढ़ा था कि वो जो उसका डेस्क ड्रॉवर था उसमें उसने कई ज़्यादा सीक्रेट अपने छुपा के रखे थे। ठीक है, इसी कारण अपने इस ड्रॉवर को वो क्या कहता था, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। ओके ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं यहाँ पे, दिस वॉज बिकॉज द ड्रॉवर वॉज वेयर ही यूज टू स्टोर हिज सीक्रेटली डेवलप आइडिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस ड्रॉवर को वो उसने ऐसा नाम क्यों दिया, क्योंकि इस ड्रॉवर में उसने जो अपने सीक्रेट थे वो उसमें उसने छुपाए हुए थे। ठीक है, ओके, उनको वो स्टोर करता था। ठीक है, सो ये फोर्थ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वाई डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। ओके, तो इस पर्सन का नाम आपने लेसन में पढ़ा था, तो ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने एक लेटर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को क्यों लिखा, इसका आंसर में लिखना है, तो हम लिख सकते हैं, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट टू वार्न हिम ऑफ द फैटल कंसीक्वेंस ऑफ एन एटॉमिक एक्सप्लोजन। ठीक है, कंसीक्वेंस क्या होता है, परिणाम। ओके, और फैटल का मीनिंग होता है घातक। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को चेतावनी देने के लिए एक लेटर लिखा था, ताकि वो उनको बता सके कि ये जो एटॉमिक एक्सप्लोजन है इसके जो परिणाम होंगे वो कितने घातक होंगे। ठीक है, सो आप इस क्वेश्चन को आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे कोई और क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे दैट इज, हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो लेसन में आपने पढ़ा कि जब हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि जापान की 2 सिटीज़ हैं, इन पे बम गिराए गए, एटम बम गिराए गए, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा और इस पर आइंस्टाइन का रिएक्ट क्या था। तो ये हमें आंसर लिखना है। ओके, तो आंसर यहाँ पे, आइंस्टाइन वाज प्रोफाउंडली डिस्टर्ब बाय द magnitude of the destruction caused by the bombing of Hiroshima and Nagasaki. Okay, he even wrote a public letter to the United Nations proposing the formation of a world government. तो जैसा कि जो आइंस्टाइन था वो इस एटॉमिक बम के जो कंसिक्वेंस थे, जो परिणाम होंगे इसको, उनके बारे में जानता था। इसी के लिए उन्होंने क्या किया, वो चाहते थे कि एक जो वर्ल्ड गवर्नमेंट वो बने। ठीक है, ग्रेजुअली ही बिकम मोर एंड मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। तो इस कारण क्या हुआ, जो आइंस्टाइन था वो उनकी क्या होगी, इन्वॉल्विंग होगी पॉलिटिक्स में, अटेम्प्टिंग टू ब्रिंग अबाउट द वर्ल्ड पीस। ओके, ताकि वर्ल्ड में कस के पूरे वर्ल्ड में शांति आ सके या पीस आ सके। ठीक है, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कि हमने पढ़ा, तो आप इस क्वेश्चन को लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कोई और क्वेश्चन है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसको हम ओके ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, वाई डज आइंस्टाइन वाई डज वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज ए वर्ल्ड सिटीजन। तो आइंस्टाइन को वर्ल्ड सिटीजन के रूप में क्यों रिमेंबर किया जाता है, तो आंसर हम लिख सकते हैं, आइंस्टाइन इज रिमेंबर्ड एज ए वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज ए जीनियस साइंटिस्ट बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट टुवर्ड्स द वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी। तो आइंस्टाइन को एक महान साइंटिस्ट ही नहीं, साथ में एक उससे एक वर्ल्ड सिटीजन भी माना जाता था। ठीक है, क्योंकि
उसने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट किए थे, किस लिए, वर्ल्ड की पीस के लिए एंड डेमोक्रेसी के लिए, एंड फॉर हिज क्रूसेड अगेंस्ट हिज यूज ऑफ आर्म्स, ठीक है, और साथ में वो आर्म्स के अगेंस्ट भी था कि ज़्यादा जो हथियार हैं, ठीक है, उनको यूज ना हो। तो ठीक है, यहाँ पे आर्म्स का मतलब हथियारों के लिए यूज हुआ है, ठीक है। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कि हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन है यहाँ से। ओके, सो ये जो क्वेश्चन थे हमने वो लगभग डिस्कस कर लिए हैं, और उसके बाद कोई और क्वेश्चन तो नहीं, आई थिंक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो हमने नोट डाउन कर लिए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप क्या करना, लिख लेना, ओके। और उसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे, ओके। सो थैंक यू।